तो एहतमाल जो आपको एक पसंदीदा सबक भी रहता है। सारे बच्चों को मैथ्स वन में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हल करने में, वो एहतमाल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है, कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे 2 सिक्का उछाला गया, 3 सिक्का उछाला गया, 1 सिक्का उछाला गया, 1 पांसा 2 पांसा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एक छोटा सा सवाल, कमेंट करके बताइएगा कि जैसे 1 सिक्का है, 2 सिक्का, 3 सिक्का, तो पांसा वाला जो है 1 पांसा है, 2 पांसा, तीसरा पांसा नहीं पढ़ना है आपको। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, आप लोग अपना अपना राय कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आखिरी मस्ट स्टार्ट करते हैं जो 5.4 है। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है एहतमाल। ठीक है, एहतमाल, प्रोबेबिलिटी। अब एहतमाल यानी जो भरोसा है आने का, वो कितना है, कितना चांस है कि अभी जो 10वीं में मान लो 100 बच्चे हैं, तो कितना चांस है कि 100 में 90% लाने वाले बच्चों का। ठीक है, कितना चांस है 80% लाने वाले का। तो ये एहतमाल के जाब्ते से मालूम पड़ता है। तो एहतमाल क्या बोलता है, तो नंबर ऑफ वकू, यानी जो नंबर ऑफ वकू है वो, जैसे मान लो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब ए क्या था तुम्हारा, तो वकू था, और एस क्या है, नमूने वसत। तो इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा, निस्बत मिलेगा, इसी निस्बत को हम लोग क्या कहते हैं, एहतमाल कहते हैं। इस चीज को याद रखना। तो पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एहतमाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही फॉर्मूले पे आपको सारे सवाल को हल करना है। अब पहला सवाल देखो, तो पहला सवाल जो दिख रहा है आपको, वो क्या दिख रहा है कि बैक वक्त 2 पांसे उछाले गए, तो एहतमाल मालूम कीजिए। तो P बराबर क्या था, P ऑफ ए लिखा जाता है, जो क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अगर यहाँ पे B आया तो B और एस फिक्स रहेगा। ठीक है, तो दो सिक्के उछाले गए। क्या किए गए, 2 सिक्के उछाले गए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि नमूने वसत क्या होगा। तो नमूने वसत एस बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 सिक्के है, तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये क्या होगा आपका, नमूने वसत होगा। नमूने नुकात कितना हो जाएगा, तो 4 हो गया। ठीक है, अब देखो पहला सवाल क्या बोला है, कम अज कम एक चीज हासिल हो। तो कम अज कम, कम से कम बोला है एक चीज, तो ज्यादा रहेगा चलेगा। तो कम से कम है, इसमें ज्यादा है चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो अब देखो, तो कैसे लिखोगे पहले को, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्ज किया कि ए एक ऐसा वकुआ है जिस वकुआ है जिसमें कम से कम, कम अज कम क्या है, एक चित है, चित टैक्सी। ठीक है, तो एक ऐसा वकुआ है जिसमें क्या है, कम से कम एक चित हासिल है। अब यहाँ पे देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो चित वाला कौन है, तो हेड हेड, ज्यादा है चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब इसको काउंट करो, तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें एहतमाल लिखना है, तो पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 3, नंबर ऑफ एस कितना है, 4। 3/4, ये नहीं कटेगा। तो यानी 4 में से 3 चांस ऐसा है, 3 वकुआ ऐसा है जिसमें हो सकता है हेड आए। आई बात समझ में, तो इसका जवाब का मतलब भी समझते चलो। क्या है, 4 मौके में से 3 मौके में ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, एक हेड होगा। दूसरा सवाल, एक भी चित हासिल ना हो, तो दूसरे को कैसा, फर्ज किया कि जिसमें एक भी चित नहीं हो, तो कौन है, टेल। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ। तो दूसरा क्या दिया है, तो क्या फर्ज करोगे, फर्ज किया के, यहाँ पे ए फर्ज किए थे, यहाँ पे बी। बी एक ऐसा वकुआ है, वकुआ है जिसमें, जिसमें क्या हो रहा है, एक भी चित हासिल नहीं है। ठीक है, एक भी चित नहीं है, यानी कौन है, टेल। तो बी बराबर क्या लिखोगे, बी बराबर कौन होगा, पी। पी, अब इसको काउंट करोगे तो एक ही है, तो बी कितना हो गया, एक। अब इसका इस्तेमाल, तो पी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। अब यहाँ पे इसकी कीमत रखो, नंबर ऑफ बी कितना है, एक, नंबर ऑफ एस कितना है, चार। तो पी ऑफ बी की कीमत क्या होगी, तो 1/4, यानी एक मौका ऐसा मिलेगा तुम्हें जिसमें क्या होगा, दोनों पे टेल होंगे। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या बोला है, दो पांसा। सवाल नंबर 2 क्या है कि दो पांसे बैकवर्ड फेंके गए, यानी एक ही टाइम पे कितने पांसे फेंके गए, दो पांसे। अब दो पांसे का आपको मालूम है 36 बनता है। ठीक है, तो दो पांसे एक वक्त फेंके गए, तो उसके ऊपर 3 सवाल दिया है आपको, उन 3 सवाल का जवाब लिखना है। तो सबसे पहले इसका क्या लिखोगे, नमूने वसत। अब देखो नमूने वसत लिखने का तरीका आपको लास्ट वीडियो में भी मिलेगा, पहले वीडियो में से लेके लास्ट तक के आपको हर वीडियो में इसका दो पांसे का लिखने का तरीका मिलेगा। क्या करोगे, एस बराबर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर इसी तरह 3 1, फिर उसके बाद 3 2, फिर उसके बाद 3 3, फिर उसके बाद 3 4, फिर उसके बाद 3 5, फिर उसके बाद 3 6, फिर उसके बाद 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6, फिर क्या 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5, फिर 5 6, फिर उसके बाद 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, फिर 6 6। इस तरह से दो पांसे का लिखा जाता है। तो नमूने औसत, नमूने नुकात कितना हो जाएगा इसका, 36। अब इसमें देखो पहला सवाल क्या दिया है कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। कम से कम बोला है, तो ज्यादा रहेगा तो चलेगा। तो अब इसको हल करने का तरीका क्या है, जैसे वहां पे हमने लिखा था, क्या हल करोगे, फर्ज करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्ज किया के एक ऐसा वकुआ है जिसमें जिसमें कम से कम क्या हो रहा है, ऊपरी रुखों पर, ऊपरी रुखों पर कम से कम कितना है, 10 का मजमुआ है। ठीक है, यानी कम से कम उसका जमा कितना है, 10 है। तो अब देखो 10 किस पे आएगा, तो 4 6 10, 5 5 10, ज्यादा है तो चलेगा। तो ए बराबर कौन कौन सा आएगा, 4 6, फिर उसके बाद 5 5, फिर उसके बाद 5 6, फिर उसके बाद, तो अब इसमें देखोगे तो कौन आएगा, 6 4, फिर उसके बाद 6 5, फिर उसके बाद 6 6। अब देखो इसको काउंट कर लो, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6।
तो नमूने नुकात ए का कितना हो जाएगा 6। अब मेन क्या लिखना है, एहतमाल लिखना है। तो एहतमाल पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है 6 और यहाँ पे 36, 6 का 6 तो कितना आएगा 1/6। तो क्या समझ में आ रहा है कि हर छट्टे के बाद एक चांस ऐसा होगा जो क्या आएगा, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। अब इसी का सवाल 2 देखो। तो सवाल 2 क्या है, ऊपरी रुखों का अदाद का मजमुआ 33 हो। अब इसमें देखोगे तो कोई भी एक ऐसा अदद नहीं है जिसका मजमुआ क्या होगा 33। तो कैसे लिखोगे, इसका लिखने का तरीका, तो क्या लिखोगे, फर्ज किया के भी एक ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों का मजमुआ कितना है 33 है। ठीक है, तो बी एक ऐसा वकुआ है जिसके अंदर कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये खाली रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 0। अब क्या निकालना है, एहतमाल। तो क्या होगा, पी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 0 अपॉन 36 जो क्या होता है 0। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखो सवाल नंबर 3, इसके अंदर 3 सवाल है। क्या दिया है, पहले पांचे का अदद दूसरे पांचे के अदद से बड़ा हो। पहले का अदद दूसरे से बड़ा हो, तो पहले का अदद पहला बड़ा होना चाहिए, तो इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे देखो ये है। ठीक है, पहले का अदद दूसरे से बड़ा ये है, फिर ये और ये है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो सवाल होगा क्या लिखोगे, फर्ज किया के सी एक ऐसा वकुआ है जिसमें पहला अदद बड़ा, ठीक है, पहला अदद बड़ा है और दूसरा अदद छोटा। ठीक है, अब देखो पहला अदद बड़ा तो कौन होगा, 2 और 1 होगा। तो सी बराबर क्या लिखोगे 2 1, फिर उसके बाद 3 1 और 3 2, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3, फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 और 5 4, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3, फिर 6 4, फिर उसके बाद 6 5। आई बात समझ में। अब इसको गिन लो, तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आएगा 15। अब इसका भी इस्तेमाल लिखना है। तो टी ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी कितना है 15, नंबर ऑफ एस कितना है 36। किससे कटेगा 3 से, 3 बचे 15, 3 एक 3 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा। तो पी ऑफ सी बराबर 5/12। तो इसका एहतमाल कितना है 5/12, यानी 12 में से 5 मौका पे ऐसा मिलेगा जो ये कोई एक सेट आएगा। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, तो एक बस में 1 से लेके 15 तक अदाद है, 15 कार्ड है। इस बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब निकाला गया, अब उसका एहतमाल निकाल। ठीक है, तो अब देखोगे सवाल नंबर 3, इसके अंदर क्या है, एक बॉक्स के अंदर 1 से लेके 15 तक के कार्ड है। ठीक है, तो 1 से लेके 15 तक के कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो उसका एहतमाल निकालना है हम लोग को। तो सवाल नंबर 3 में इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो 1 से लेके 15, तो क्या होगा
एस बराबर सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो गिनोगे तो क्या मिलेगा 15। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो पहला सवाल क्या बोला है। तो पहला सवाल बोला है जुफ्त अदद हो तो क्या करोगे। यहाँ पे पहला फर्ज किया कि ए एक ऐसा वकू है, ऐसा वकुआ है जिसमें जिसमें ठीक है, जिसमें क्या है जुफ्त अदद हो, जिसमें क्या आ रहा है जुफ्त अदद है। ठीक है, अब जुफ्त अदद कौन कौन सा होता है तो जो दो के पहाड़े में आता है। तो ए बराबर कौन होगा 2 4 6 8 10 12 14। अब इसको गिनो तो नंबर ऑफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आया 7। अब क्या निकालना है एहतमाल। तो पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना आया तो 7/15, यानी हमेशा एक तिहाई का मौका है। अब ये कटेगा नहीं तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे। अब देखो सवाल नंबर 2 इसी का। तो 2 क्या बोला है तो 5 से 5 का जवाब हो। 5 का जवाब किसको बोलते हैं 5 का पहाड़ा। तो 5 है 10 है 15 है। तो कैसे लिखोगे तो फर्ज किया के क्या लिखोगे दूसरे का दूसरा फर्ज किया के बी एक ऐसा वकुआ है, एक ऐसा वकुआ है जिसमें जिसमें क्या हो रहा है 5 का ज़ऊफ़। ठीक है, ज़ऊफ़ हासिल हो रहा है, हासिल हो रहा। ठीक है, अब 5 का ज़ऊफ़ किसको बोलते हैं तो 5 का पहाड़ा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5 10 15। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा 3। अभी एहतमाल लिखना है तो पी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 3, नंबर ऑफ एस कितना है 15। 3 है का 3 बचे तो कितना आएगा 1/5। तो पी ऑफ डी की कीमत क्या होगी 1/5। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या बोला है 2 3 5 7 9 को हिंदसों का इस्तेमाल करके तुम्हें क्या करना है तो किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना है। ठीक है, कौन कौन सा नंबर दिया है 2 3 5 7। तो नंबर कौन कौन सा है 2 3 5 7 9। 2 3 5 7 9। ठीक है, इसको दोहराए बगैर तुम्हें क्या करना है 2 हिंदसी अदद बनाना है। तो 2 हिंदसी अदद कौन सा बनेगा 23 25 27 29। फिर उसके बाद 32 फिर 35 फिर 37 फिर 39। फिर उसके बाद क्या बनेगा 52। तो यहाँ पे 52। फिर उसके बाद क्या बनेगा 57। फिर उसके बाद फिर क्या रहेगा 59। फिर 7 से तो क्या हो जाएगा 72 73। फिर उसके बाद 75 और 79। फिर उसके बाद 9 से तो कितना होगा 92 93 फिर 95 फिर 97। अब 99 नहीं लेगा। ठीक है, इस तरह से ये नंबर ऑफ एस बनेगा जो कितना होगा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो यहाँ पे 20 15। तो एक बार चेक कर लो पहले 23 25 फिर 27 29 फिर
36, 35, 37, 40, फिर 52, एक और रह गया है जो क्या है यहाँ पे 53 रहेगा, तो एक छूट गया है 53, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 20। अब देखो नंबर ऑफ एस मिल गया आप लोगों को। अब पहला सवाल इसमें क्या दिया है कि जो अदद हासिल होगा वो अदद कौन सा होना चाहिए, ताक अदद। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्ज किया के, क्या लिखोगे, फर्ज किया के, पहला वाला, ठीक है। एक ऐसा वकू है, एक ऐसा वकू है, वकुआ है जिसमें जिसमें हासिल होने वाले क्या है, हासिल होने वाला क्या है, ताक अदद है, ठीक है। अब देखो ताक अदद, तो एक ऐसा है जो ताक अदद हो, ताक यानी 23, फिर कौन आएगा 25, फिर 27, फिर 29, फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 37, फिर 39, फिर 53, फिर 57, फिर 59, फिर क्या आएगा 73, फिर क्या रहेगा 75, फिर 79, फिर 93, फिर 97। ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ए होगा। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना है 15। अब एहतमाल लिखना है, तो पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है 15 और नंबर ऑफ एस कितना है 20, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 3/4। आई बात समझ में। अब सवाल 2 देखो, सवाल 2 क्या बोला है, वो अदद जो 5 का जौफ हो, जौफ यानी 5 का पहाड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्ज किया के, ठीक है, दूसरे में फर्ज किया के, फर्ज किया के भी एक ऐसा वकू है, ऐसा वकुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद, हासिल होने वाला अदद क्या है, अदद 5 का जौफ है, ठीक है, जौफ है। अब देखो 5 का जौफ यानी 5 का पहाड़ा, तो 5 का पहाड़ा कौन है इसके अंदर, तो 25 है, फिर उसके बाद 35 है, फिर उसके बाद क्या है 75 है, फिर उसके बाद क्या है 95 है। ये कौन है, जो 5 के पहाड़े वाले हैं। तो बी कितना मिला तुम्हें, तो बी जो है 1 2 3 4। अब क्या निकालोगे, पी ऑफ बी जो कितना होगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 4 और बी कितना है 20, 4 का 4 बच्चे 20, कितना आएगा 1/5। ये आपको बी का समान मिलेगा, यानी हर 5 में से एक ऐसा होगा जो ये नंबर होंगे। अब देखो सवाल नंबर लास्ट क्या दिया है, 52 पत्तों की गड्डी है। तो सवाल नंबर 5 में क्या है, तुम्हारा ताश का पत्ता है जो कितना है 52। तो अब इसको लिखने का तरीका जो है, नमूने वसत और नमूने नुकात, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अक्सर लोग जुमले में लिख देते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 52 तक के नंबर लिखोगे तो बहुत ज़्यादा जगह जाएगा, तो इसलिए सवाल नंबर 5, ठीक है, उसका सिंपल एक्सप्रेस क्या लिखोगे, तो यहाँ पे 52 पत्तों की गति, या ताश के 52 पत्ते लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, ताश के 52 पत्ते, ठीक है। कितने होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। अब देखोगे तो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा 52, ठीक है। इसको 1 से लेकर 52 लिखोगे तो बहुत ज्यादा जगह जाएगा। अब इसका पहला सवाल देखो, तो क्या दिया है, 1 का हासिल होता है, 1 का हासिल। अब ताश के पत्ते में टोटल कितने 1 का होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, तो क्या लिखोगे, फर्ज किया के एक
ऐसा वक़ुआ है, ऐसा वक़ुआ है जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, एक्का हासिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर हासिल हो रहा है, एक्का। अब ताश के पत्ते में तो कुल कितना एक्का होता है, तो ताश के पत्ते में क्या लिखोगे, ताश के पत्तों में कितना एक्का होता है, 4 एक्का होता है। ठीक है, तो अब इसको गिनोगे तो कितना होगा, 4। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब इसका मान लिखना है, तो पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 4, और ये कितना है, 52। 4 तिया 12, यानी 1/13। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 13 में से कोई एक ऐसा वक़ुआ आएगा जो क्या होगा, एक्का होगा। अब देखो दूसरा क्या बोला है, हुकुम के पत्ते हासिल होता है। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। यहाँ पे दूसरा कैसे लिखोगे, फर्ज या ए बी एक ऐसा वक़ुआ है जिसमें क्या हो रहा है, हुकुम के पत्ते, ठीक है, हुकुम का पत्ता हासिल हो रहा है, ठीक है। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, तो याद रखना हुकुम के पत्ते 13 होते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। इसके वजह से नंबर ऑफ बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13। आप कैसे लिखोगे, पी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है, 13, नंबर ऑफ एस कितना है, 52। 13 का 13 चौक 52, तो क्या आया, 1/4। यानी 4 में से एक ऐसा पत्ता होगा जो कौन सा होगा, हुकुम का पत्ता होगा। अब देखो यहाँ पे जाके आपका सबक खत्म होता है। ये सबक जो सबसे आसान सबक माना जाता है, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ याद रखना। वक़ुआ क्या होता है, नंबर ऑफ नुकात क्या होते हैं, फिर सैंपल नमूने वसत कैसे लिखा जाता है। कितना नमूने वसत याद रखना है, तो कम से कम 1 सिक्के का, 2 सिक्के का, 3 सिक्के का, 1 5 का, 2 5 का। ताश के पत्ते के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बस इतना अगर आप अच्छे से करते हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका एहतमाल सबक का 8 मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो।